मैं जितनी भी मीडिया आज हमारे इस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए यहाँ पर आई थी, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं सनक श्रीवत्स, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जीडीसी बिलावर में पढ़ रहा हूँ। जब से मैं इस कॉलेज के अंदर आया था, इस कॉलेज के अंदर हमें प्रोस्पेक्टस में कई सारी चीज़ें दिखाई गई थी कि आपको कॉलेज के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपकी इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, इतना सब चीज़ें होंगी। लेकिन इस कॉलेज के अंदर हमें अगर कुछ मिला इस कॉलेज के अंदर तो मिले हैं आश्वासन। इतनी इतनी बड़ी बड़ी सफ़ेद इमारतें, सफ़ेद हाथी सिर्फ देखने की इमारतें खड़ी कर दी गई। हमारा स्पोर्ट्स ब्लॉक है लेकिन वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हो रही क्योंकि इसकी जगह ही नहीं है इतनी। कैंटीन है, कैंटीन सिर्फ देखने के लिए, उसको 2 साल से शुरू ही नहीं किया गया और सिर्फ इनके पास बहाना क्या था कि कोविड के कारण स्पोर्ट्स और ये कैंटीन चीज़ें यूजीसी की गाइडलाइन से कि इन्हें बंद रखा जाए। हमारी इस ऑडिटोरियम की बिल्डिंग को आप देख रहे होंगे, इसको जेकेपीसीसी द्वारा इसका निर्माण किया गया था, पर जब जेकेपीसीसी ने निर्माण किया और इसको हैंडओवर किया गया, उसके बाद बिना बरसात के अगर इसकी टैंकी भी ऊपर से लीक होती है तो इसका पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया तो वो कौन सी एजेंसी थी जिसने इसे बनाया और वो कौन सी एजेंसी थी जिसने इसे हैंडओवर किया, मैं उनके ऊपर भी सवाल उठाना चाहता हूँ। और बड़ी सारी समस्याएं कॉलेज के अंदर हमें देखने को मिल रही हैं। हम आज हमारा एक प्रोटेस्ट हमारा हुआ, उसके बाद हमें प्रिंसिपल मैम के चैम्बर पे भी हम गए थे। प्रिंसिपल मैम ने हमारे सारे पॉइंट्स को लिखा है और प्रिंसिपल मैम ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारे इन पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगी और इनको वो पूरे उनको कोशिश करेंगी इनको हल करने की। अगर हमारे इश्यूज़ का हल नहीं निकलता है तो अगले दिन मैं प्रशासन को ये चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि अगले 10 दिन के अंदर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत कॉलेज के अंदर उत्पन्न होती है तो उसका जिम्मेवार विद्यार्थी नहीं होगा, उसका जिम्मेवार अगर कोई होगा तो ये निकम्मा प्रशासन होगा जिसकी निकम्मी और लाचार नीतियों के तहत विद्यार्थी को जूझना पड़ता है। विद्यार्थी पर आश्वासन ले लेकर विद्यार्थी अपने आप को बोलता है कि नहीं ये चीज़ें होंगी, लेकिन नहीं, यहाँ सब के सब अपना टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हर व्यक्ति देखता है कि मैं अगर यहाँ पर प्रिंसिपल आया हूँ तो मैं अगर अपना मेरा 2 साल का टेन्योर है, मैं 2 साल का टेन्योर काटूं और यहाँ सर अपनी पोस्टिंग लूँ। मतलब सब ये चाहते हैं कि बस मुझे एक नौकरी अपनी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं ना बहुत बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा है। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इस कॉलेज की अगर कोई विजिट हो जाती है इस कॉलेज में, जैसे पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक मेडिकल का मेला लगा था या कोई भी यहाँ पर इवेंट होता है जिसमें कोई डीसी या कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर आता है, तो इस कॉलेज की सफाइयाँ देखें, इस कॉलेज का सब देखें, एक दिन के लिए बदल देते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी लाचार प्रणाली वैसे की वैसे काम करती है और ये फिर उस तरह से। और आप सफाइयाँ इसलिए कर देते हैं, हो सकता है कि डीसी साहब आएंगे या कोई गवर्नर साहब आएंगे तो वो गंदगी देखेंगे तो सीधा कार्रवाई यहाँ के स्टाफ के ऊपर करेंगे, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ दिखावे का काम हो रहा है। और एक बात और भी आपको बता देना चाहता हूँ, और मैं ये बात एलजी प्रशासन तक ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ कि एक बायोमेट्रिक सिस्टम हर गवर्नमेंट ऑफिस में लगा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो कि टीचर अटेंडेंस लगाएं, लेकिन हमारे कॉलेज का मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। हमारे कॉलेज में कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिनका डेपुटेशन, मैक्सिमम डेपुटेशन जो है ना वो 15 दिन का होता है, लेकिन हमारे कॉलेज में डेपुटेशन महीना 2 महीने के दिए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा, या तो ये बायोमेट्रिक मशीनें एक दिखावा है, या तो मुझे समझ नहीं आता कि हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट उन प्रोफेसर उनसे भी बड़े हैं, उनकी पता नहीं कहाँ का एक माफिया कह सकते हैं जिनका उनका चल रहा है, उनके आगे प्रशासन ने भी घुटने टेके हुए हैं। प्रशासन भी उनको पूछने की हिम्मत नहीं रखता कि हाँ आप क्यों नहीं आ रहे, क्या मसला है। मतलब इस तरह का काम ये प्रशासन कर रहा है। नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर जम्मू के बच्चे हो, या दिल्ली के बच्चे हो, या मुंबई के बच्चे हो, वो इतने इंटेलिजेंट है तो हमारे बच्चों को आज तक कोई भी फैसिलिटी नहीं। देखिए मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, हमारा कोई भी बच्चा ना नलायक है, हमारे बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हमारा मैं पूरा एरिया आपको बता देना चाहता हूँ, 3 तहसीलें हम ले लें, लोहीमलार, महानपुर है, बिलावर है, रामकोट है, लोहीमलार है, डुगैन ब्लॉक है और बनी का कुछ एरिया है, बसोली का कुछ एरिया जो यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर रेसलिंग में बच्चे मेडल निकाल रहे हैं। हमारे वॉलीबॉल का एक प्लेयर है, उसने भी नेशनल लगाया हुआ है, कबड्डी के नेशनल है। हमारे बच्चों के अंदर कोई कमी है, लेकिन जो प्रशासन बाहर से यहाँ पर आता है वो यहाँ के बच्चों को पहाड़ी समझता है और अब ये समझता है कि पहाड़ी बच्चे इनको क्या पता है, ये क्या जानते हैं। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चों का पोटेंशियल इतना है कि पूरे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी जीडीसी बिलावर का नाम आज भी गूंजता है। शुक्रिया, धन्यवाद। शिफ्ट टाइम सारे दर्शक मेरा राम। मैं डिंपल वर्मा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बिलावर चिकड़ोता और खड़ोने की मेरी वजह पता कि एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिलावर अज इतने बड़ा बड़ा इशू है, लेकिन इशू दसना पढ़ना है। मैं इस कॉलेज के बारे थोड़ी डिटेल दसूँगा। इस कॉलेज के जोड़े भी स्टूडेंट पढ़ते ना तो वह जम्मू का नहीं पढ़ते हैं, नहीं ना कोई दिल्ली का पढ़ता और ना ही कोई गवर्नर का मुंडा पढ़ता, और कुछ पढ़ते मनपरा लेइयै बिलावर टू रामकोट के एरिए के जिन्ने भी स्टूडेंट हैं, जिन्ने भी लोग हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं।
इस कॉलेज दे विच हाली तक केह् फैसिलिटी मिली है बच्चें और केह् फैसिलिटी ने, क्या स्कूल दे विच शिक्षा अच्छी मिला दी है नहीं मिला दी है। मेरे कन्नै इसलै स्टूडेंट भी मौजूद ने। तुस केह् नाम तेरा? मेरा नज़ीर अहमद है जी। नज़ीर अहमद जी जी सर। अज्ज जेह्का बड़ा बड्डा प्रोटेस्ट होया थोड़ा इत्थै कॉलेज दे विच, किस इशू पर होया और किस मुद्दे लेइयै होया भला? सर मैं उसी गल सना, कॉलेज इशू है, ऐसा केड़ा इशू जेह्ड़े कॉलेज च नहीं है। सब तो पैह्ला साढ़ा इशू है साढ़े बच्चें दे लाइब्रेरी कार्ड जेह्ड़े कि बच्चें दी एडमिशन कोला बाद जल्दी देई ओड़दे न, 15 या 20 दिन दे अंदर अंदर। 3-3.5 म्हीने होई गेदे न, हाले तक बच्चें गी उं'दे जेह्ड़े न अपने लाइब्रेरी कार्ड ओह् इशू नहीं करवाए गे। ओह्दे बाद दूआ स्पोर्ट्स फैसिलिटी असी कोई नहीं है। अगर असी पुच्छन कॉलेज दे जेह्ड़े बी इंचार्ज न कि भाई साढ़े जेह्ड़े स्पोर्ट्स दा समान है ओह् असी प्रोवाइड करवाया जा, ओह् गलांदे पैह्ली चीज़ गलांदे अपना लाइब्रेरी कार्ड लियाओ। अगर लाइब्रेरी कार्ड भी लेंदे हैं टीचर कोल जान गलांदे हमारे पास तो है ही नहीं, फंड्स ही नहीं आते हैं। दूआ नंबर एक कॉलेज की 4 दीवारी जेह्ड़ी बन रही है पूरी दी पूरी जेह्ड़ी बाउंड्री है अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाहर दे आउटसाइडर फटोफट अंदर आई जंदे। अगर पिछली साइड में उसी देखगा पूरी दी पूरी फलांगी बच्चे अंदर आई जंदे न। इक इशू नहीं, ऐसे कई इशू न। मिगी एह् गल्ल सनान, अगर इ'नें कॉलेज आह्लें सिर्फ और सिर्फ असी पढ़ाई करानी है, को करिकुलर एक्टिविटी अगर उ'नें नहीं मिगी एह् गल्ल सनाओ पैह्लें, जिस वेल्ले बड़े दूरे दराजे दियां कुड़ियां इत्थै पढ़ने औंदियां, जागत पढ़ने औंदे इत्थै कॉलेज दे विच, होस्टल दी कोई व्यवस्था है भला इत्थै? कोई हौसली व्यवस्था नहीं है। मछेडी ओह् दूर दूर दे लागे, मछेडी डुगैन वाली साइड दे इन्ने दूर दे बच्चे, ढग्गर तक दे बच्चे इत्थै पढ़दे न। कोई बिल्कुल हौस्टल दी फैसिलिटी नहीं है इस कॉलेज च। असें चाहिदा कि हौस्टल दी फैसिलिटी और दूए असी कॉलेज गी छड्डो, साढ़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन कोला ओह् पिच्छे। अगर कैंटीन है अंदर भला? कैंटीन बिल्कुल नहीं है इत्थे कॉलेज अंदर, बिल्कुल। फिर आखदे सी कॉलेज के बाहर किस लिए जा रहे हो? हम कॉलेज के बाहर नहीं जाएं और करें क्या यहाँ पे? बच्चे ने कुछ तो कुछ खाना है ना सर। फिर असी इसलिए बाहर जन्ने बाहर असी गेट कीपर खोड़ दे, आपको परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है भाई साहब, हमारी जो कंटीन है कंटीन का मसला इशू किया जाए। गलांदे टेंडर नहीं भर दे, वो आपका इशू है। अब तुझे जियां मर्जी साढ़ करो टेंडर भरने नहीं आता, स्टूडेंट है थोड़ा दिखना, ओह् इत्थों दी एडमिनिस्ट्रेशन है या इत्थों दे जेह्के डिपार्टमेंट दे बंदे उ'नें दिक्खना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो डिपार्टमेंट दे बंदे दिक्खन ना, साढ़ा कसूर है इधर, कोई कसूर नहीं साढ़ा दे। ओह् दूआ एह् है कि बच्चा एह् मुड़ा है, इन्नी मुड़े ने सर नेशनल आएगा ऑल इंडिया रैसलिंग ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और कुश्तियां वगैरह करदे हो? हाँ जी हाँ जी, रैसलिंग च ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी च मेरा जम्मू यूनिवर्सिटी च मेडल है, फर्स्ट गोल्ड, ते ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट है मेरा। कॉलेज दी तरफा कोई कक्ख नहीं। मैं खेलने गया, मिगी यूनिफॉर्म तक भी अपने पैसे दी मुड़े कोला लेइयै लैते, अपने मतलब अपने पैसे दी। कॉलेज दी तरफा कोई चीज़ कोई बेनिफिट नहीं मिलेआ। और जिसलै साडी एडमिशन होंदी है 10,000 15,000 रुपये फीस लेंदे आ, बोलदे सब कुछ मिलेगा, पर कुछ नहीं थोया है तक इस कॉलेज च। कि थोड़ी आखिर लास्ट की मांग है हुन भला? साढ़ी लास्ट च मांग इ'यै है सर कि अगर साढ़े इशू गी ना जल्दी जल्दी रिजॉल्व नहीं कीता ते सर अज्ज असीं इत्थै कॉलेज खड़ोते न, कॉलेज गेट कोला बाहर। अगर साड़ी डिमांड नहीं कबूल होंदी है असें रोड ब्लॉक करना सर, असीं रोड पर जाई सकने। इस चीज़ का फिर जिम्मेवार स्कूल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का जिम्मेदार है। बच्चे नहीं इस चीज़ का जिम्मेवार इतना एडमिनिस्ट्रेशन है सर। जी सर। मेरे कन्नै और भी थे स्टूडेंट मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शबनम परवीन। अच्छा, मुझे एक बात बताना, यहाँ पे कॉलेज में क्या क्या कमी आ रही है लड़कियों को और बाकी स्टूडेंट्स को, क्या क्या कमी आ रही है? एक तो पहली मेडिकल फैसिलिटी, कोई गर्ल्स प्रॉब्लम हो जाए किसी को कल को तो कहाँ जाएं हम? मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। गर्ल्स कॉमन रूम बनाया है, वहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं ये। कल को बीच क्लास में किसी गर्ल्स को प्रॉब्लम हो जाए, कॉमन रूम में जाएगी तो वहाँ पे क्लास लग रही होगी, कहाँ जाएं हम? कि ये बात आपने प्रिंसिपल मैम से की, क्योंकि प्रिंसिपल भी एक फीमेल है जहाँ पे, तो उनसे बात की आपने? तो की है, हर इशू को लेकर बात की, अभी तक तो कुछ नहीं। आज भी बात की है, बोला है देखते हैं 4 दिन, अगर होता है कुछ तो ठीक है, वरना फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि 6 महीने के बाद प्रिंसिपल अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो उसके बाद फिर प्रिंसिपल आएगी, फिर ट्रांसफ़र हो जाए, फिर प्रिंसिपल आएगी, फिर ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसे देखते देखते टाइम निकल रहा है। तो आज तक स्टूडेंट्स को कोई फॉर्मेलिटी या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, सिर्फ स्टूडेंट को धोखा दे रहे हैं। हर बार हो रहा है, हर बार होता है। हम तो अपना पॉइंट रखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताना, जहाँ पे लड़कियाँ कितनी दूर से आती हैं? कोई बग्गन से है, लोहाई मल्हार से भी बच्चे आते हैं, रूम लेके यहाँ पे पढ़ रहे हैं लड़कियाँ। हॉस्टल नहीं है क्या? नहीं, हॉस्टल फैसिलिटी तो है नहीं। कैंटीन है, कैंटीन सिर्फ नाम की बिल्डिंग एक खड़ी है। जब हम 3rd सेमेस्टर में थे, आई थिंक जब क्लासेस लगी लॉकडाउन के बाद, कैंटीन खुली थी 2 महीने खुली होगी, उसके बाद फिर बंद। वही हाल है, कैंटीन बंद, कहाँ जाएँ? बाहर जाते हैं, बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, बाहर भी नहीं जाने देते हैं। चलो ठीक है, शुक्रिया। LG साहब जी जरूर इस चीज़ की गौर करना, क्योंकि इस कॉलेज दे विच ना थोड़े बच्चे पढ़ने न ते ना ही कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े ऑफिसर ने, ना उनके बच्चे पढ़ने। बच्चे कोह्दे पढ़ने? साढ़े आम गरीब लोकें दे बच्चे पढ़ने, जेह्के बिलावर दे लोक ने, इंदे गै बच्चे पढ़ने। अगर इन्हें बच्चें अगर इस जगह बिच अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलग, फिर एड्डी बड्डी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के उपर लखां रुपये नहीं बल्कि करोड़ां रुपये दे प्रोजेक्ट जेह्के इस बिल्डिंग दे जेह्के ओह् तैयार करी चुके न, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट तैयार भी करती देन, अगर बिल्डिंग भी तैयार है, तो फिर भी अगर नुहाड़े बाद इस कॉलेज दे विच बच्चें अगर फैसिलिटी नहीं हो, तो फिर इस कॉलेज खोलने की कोई
बड़ी बड़ी अहमियत नहीं है, क्योंकि एक सरकार आंदी है, उस सरकार दे विच MOS मिनिस्टर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी जिन्हें ये कॉलेज खोलिया हा, नुहाड़े बाद क्या दूइयां सरकारां ने आईयां? अगर दूइयां सरकारां आईयां तो क्यों जेह्ड़ा बिलावर दे जेह्का डिग्री कॉलेज है तो उस दे उप्पर जेह्का इन्हें जरूर कदम क्यों नहीं चुक्केआ? ना स्पोर्ट्स लाइन उप्पर, ना ही इत्थै कैंटीन है और ना इत्थै बच्चे दी तुसें मूंह जबानी तुसें पूरी गल सुनी लेती है। मैं फिर भी DC कठुआ गया, LG साहब आगे रिक्वेस्ट करना और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर रिक्वेस्ट करना कि इसी कॉलेज की अनदेखा नहीं करना। अज इन्हें बच्चों का प्रोटेस्ट जेह्का ओह् शांतिपूर्वक हो, लेकिन औने आह्ले 10-15 दिन के बाद इन्हें बच्चों का कहना कि असें रोड भी बंद करना, क्योंकि अज दी ओह् दिन है कि जिस दिन दे विच अधिकार अपना मंगना नहीं पौंदा बल्कि ओह् छीनना पौंदा। हुण दिक्खने आह्ली गल है कि इत्थों दी एडमिनिस्ट्रेशन और LG साहब जेह्ड़े जम्मू कश्मीर च बैठे दे न तो ओह् किन्ना जल्दी जेह्का इस उप्पर जेह्का कदम चुकदे। मैं जनता अगर रिक्वेस्ट करना कि अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।